हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फाइनेंशियल फंक्शन हमारे कौन से होते हैं और इनका यूज कहाँ पर किया जाता है। फाइनेंस फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंस से रिलेटेड हमारे जितने भी वर्क होते हैं तो वहाँ पर हम अपने फाइनेंशियल फंक्शन को यूज कर सकते हैं। फाइनेंस में हमारे अगर हम तुम लोगों ने देखा होगा कि हमने कोई बाइक को खरीदा है तो फाइनेंस में निकाल लेते हैं, हम फोन को मोबाइल को परचेज कर लाते हैं, फाइनेंस में निकाल कर आते हैं, जिसकी हमें हर महीने 6 महीने में 3 महीने में या पर ईयर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उसकी इंस्टॉलमेंट को जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। तो वो इंस्टॉलमेंट को किस तरीके से निकाला जाता है उसके लिए हम फाइनेंशियल फंक्शन को यूज कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारा फंक्शन आता है ये रहता है हमारे पास पीएमटी। पीएमटी फंक्शन का मतलब होता है, इसकी पूरा नाम होता है पेमेंट, या हम इसे परमानेंट ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हैं, जो हमारा रेट, ईयर और अमाउंट के अकॉर्डिंग हमारे इंस्टॉलमेंट को फाइंड करने का वर्क करता है। इसके अगर मैं सिंटैक्स की बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, इक्वल पीएमटी। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं रेट। रेट यहाँ पर जो होता है वो रेट को देखना पड़ता है कि हम किसके अकॉर्डिंग रेट को लेना चाहते हैं। रेट के बाद आता है यहाँ पर हमारे पास एनपीईआर, और एनपीईआर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड्स, कि हम कितने पीरियड्स तक उसको जमा करना चाहते हैं या कब तक हम उसको इंस्टॉलमेंट को भरेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास पीवी। पीवी का यहाँ पर मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कि अभी हमने कितने का लोन लिया हुआ है या जो भी हमने अपने प्रोडक्ट को परचेज किया है वो कितने का प्रोडक्ट रहने वाला है। तो इस फंक्शन को यूज करते हुए हम अपनी इंस्टॉलमेंट को फाइंड आसानी से कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा फंक्शन आता है ये होगा हमारे पास पीपीएमटी, और नेक्स्ट आता है हमारे पास आईपीएमटी। पीपीएमटी का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ परमानेंट ट्रांजैक्शन या प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट, और आईपीएमटी का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट। इंटरेस्ट का मतलब है कि उस पर कितना ब्याज हमारा जाएगा। अगर हम बात करें तो पहले स्टार्टिंग में तुम लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर हमारे पास एक होता है मूलधन प्लस ब्याज बराबर बनता है हमारा एक मिश्र धन। तो यहाँ पर जो ये मूलधन है, मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल, जिसको निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं पीपीएमटी। ब्याज को निकालने के लिए यहाँ पर हम आईपीएमटी का यूज करेंगे। तब इन दोनों को मिलाकर जो हमारा निकल कर आता है वो हो जाता है पीएमटी, यानी कि हमारे लिए पेमेंट कितना करना है, जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिलाकर बनाया जाता है। तो ये फंक्शन होते हैं। इनके अगर मैं सिंटैक्स की बात करूं तो यहाँ पर बस एक चीज को हमारे लिए और ऐड कर लेना है। यहाँ पर जब हम लिखेंगे पीपीएमटी, सबसे पहले हमें रेट देखना है। रेट के बाद हमारे पीरियड आएगा, पर करके लिखा हुआ होगा, फिर आएगा हमारे पास एनपीईआर, नंबर ऑफ पीरियड, और फिर आता है हमारे पास पीवी। पीवी का यहाँ पर मतलब है प्रेजेंट वैल्यू से। और सेम सिंटैक्स हमारा इसका रहेगा आईपीएमटी के लिए, रेट, पीरियड, एनपीईआर और पीवी। तो यहाँ पर हमारे तीन जो फंक्शन में यहाँ पर दिखा रहा हूँ तुम्हारे पीएमटी के लिए ये वाला फार्मूला रहेगा हमारे पास, पीपीएमटी के लिए और आईपीएमटी के लिए ये रहेगा। और यहाँ पर मैंने बता दिया मूलधन ब्याज बराबर मिश्र धन बन जाता है, जो कि हमारा ये पीएमटी रहेगा, पेमेंट कितना करना है। एक बार यहाँ पर रेट के लिए हमारे थोड़ा सा देखना होगा कि हम रेट को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो रेट के लिए भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि जो हम अपनी किस्त देने वाले हैं वो किस तरीके से देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट के हिसाब से हमारे लिए देखना है रेट। इंस्टॉलमेंट जब हम यहाँ पर भरने जाते हैं तो इंस्टॉलमेंट भरने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम अपनी इंस्टॉलमेंट को मंथली भरेंगे, 3 महीने में भरेंगे, 6 मंथ में यानी कि हाफरली भरेंगे या ईयरली भरेंगे। उसी के हिसाब से हमें रेट की वैल्यूज को अलग अलग तरीके से डिफाइन करना होगा। अगर हमारी यहाँ पर हम अगर ईयरली लेकर चलते हैं तो ईयरली के लिए हम सीधे सीधे जितना हमने रेट दिया रखा है उसके लिए हम सीधे सीधे सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि हमारा परसेंटेज में रहेगा। दूसरे नंबर पर हमारा रहेगा सेमी ईयरली, यानी कि हम इसको हाफरली भी बोल सकते हैं, जिसके लिए रेट को हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। रेट को 2 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि हमारा 1 साल का रेट अगर इतना था तो हाफरली का मतलब हुआ हम 1 साल में 2 बार किस्त भरेंगे, और 2 बार इंस्टॉलमेंट का मतलब है हम रेट आधा लगाएंगे 1 किस्त में। इसी प्रकार अगर 2 किस्तों में हम रेट को डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर आएगा हमारे पास क्वार्टरली, और क्वार्टरली का मतलब हुआ हम 3 महीने में एक किस्त को जमा करेंगे, मतलब कि साल में 4 बार किस्त जमा करेंगे, इसलिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं 4 से। नेक्स्ट आएगा हमारे पास मंथली, और मंथली का मतलब हो जाता है कि हम 1 साल में अपनी किस्त को 12 बार भरने वाले हैं, तो हमारी रेट को डिवाइड करना पड़ेगा 12 से।
और अगर यहाँ पर हम वीकली लेकर चलते हैं तो वीकली का मतलब हुआ कि हमारी एक साल में हमारी 52 किस्तें जमा होंगी, इसलिए यहाँ पर हम रेट को सिलेक्ट करके डिवाइड कर देंगे 52 से। और अगर हम यहाँ पर किस्त को 2 साल में भरना चाहते हैं तो इस हिसाब से डिवाइड की जगह हमारा मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 2 से, क्योंकि उस बार हमें एक किस्त पर 2 बार का रेट देना होगा। तो अब हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि फाइनेंशियल फंक्शन जो कि मैंने कुछ लिखा हुआ है कि लोन हमने 5 लाख रुपए का लिया है, रेट यहाँ पर 12% रहेगा, ईयर 8 है। मंथली अगर हम यहाँ पर देखना चाहते हैं तो मंथ के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर रहेगा हमारा इक्वल, तो जो भी हमारी यहाँ पर ये ईयर है, ईयर की अगर हमने मल्टीप्लाई यहाँ पर 12 से कर दी तो यहाँ पर हमारे टोटल मंथ निकल कर आ जाते हैं कि 96 मंथ तक हमारे अपनी किस्तों के लिए भरना है, इंस्टॉलमेंट के लिए भरना है। जैसे कि फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या है कि मंथली अगर हम भरते हैं तो रेट जो है हमारा 12, उसको डिवाइड करना पड़ेगा हमारी 12 से। तो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि इंस्टॉलमेंट हमारी कितने की रहने वाली है। यहाँ पर हमने फंक्शन लगाया है कॉल PMT, ब्रैकेट ऑन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले रेट पूछा जाता है, रेट को सिलेक्ट किया। अब क्योंकि ये रेट हमारा मंथली के हिसाब से लेना है तो डिवाइड बाई हमारे लिए 12 कर देंगे, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड हमारे रहेंगे NPR के लिए 96, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू जो हमारी है वो 5 लाख है। इसको हम सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 8126.42 रुपए की एक किस्त हमारी निकल कर आ गई है। तो ये जो हमारी किस्त निकल कर आई है ये दिखाया जा रहा है कि हमें हर किस्त में 8126 रुपये देने होंगे। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो टोटल यहाँ पर हमारे लिए पेमेंट करना होगा वो कितना करना होगा। अगर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल हमारी किस्तें कितने हैं 96, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से हमें पता लगता है कि 7,80,136 रुपये हमें पेमेंट करना होगा, जो कि हमने 5 लाख रुपए का लोन लिया था उसका। कितने साल तक? 8 साल तक। अगर ये ईयर हमारे कम हो जाते हैं, मान लिया कि मैंने यहाँ पर 4 ईयर किया है कि 4 ईयर में हमें करना है, तब हमारे ये 48 किस्तें बनेंगी जिसमें 13,166 रुपये की एक किस्त होगी। तो टोटल हमें 6,32,000 इतने 12 रुपये जमा करने होंगे। तो जैसे जैसे हमारा टाइम रेट यहाँ पर कम होता चला जाता है, अगर 2 साल में कर देते हैं तो उतना ही ब्याज हमारे कम देना पड़ेगा, यानी कि 5,64,000 सिर्फ हमारा 64,000 का ही ब्याज आता है। हमें देखना है कौन सी किस्त में कितना ब्याज जा रहा है, तो उसके लिए हम लगाते हैं IPMT, इंटरेस्ट ऑफ पर मंथ ट्रांजैक्शन, इक्वल IPMT ब्रैकेट ऑन रेट। वही कंडीशन हमारी रेट के लिए डिवाइड करेंगे हम 12 से, कॉमा यहाँ पूछा जाता है पीरियड, यानी कि कौन से मंथ की हमारी किस्त देखनी है। हमारे पास टोटल 24 मंथ है। अगर मैं पहली की देखता हूँ तो पहली बार में हमारे लिए सबसे ज़्यादा ब्याज देना होगा, और जैसे जैसे हम अगले मंथ पर जाएंगे वैसे वैसे हमारा ब्याज जो है, इंटरेस्ट जो है वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट बची हुई रकम पर ही, बची हुई राशि पर ही देना होता है। नंबर ऑफ पीरियड्स है हमारे पास 24, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू हमारी रहेगी 5 लाख, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं पहली किस्त का जो हमारे लिए ब्याज देना होगा वो 5,000 रुपये देना होगा। और अगर प्रिंसिपल की हम बात करें तो यहाँ पर रहेगा PPMT ब्रैकेट ऑन रेट है हमारे पास 12, जिसको डिवाइड कर देंगे हम 12 से, कॉमा पीरियड, क्योंकि मैंने पहले मंथ का देखा है तो यहाँ पर भी हम पहले मंथ का देख लेते हैं, और नंबर ऑफ पीरियड है हमारे पास 24, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू हमारी 5 लाख रुपये रहेगी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे तो 18,536 रुपये हमारा जो निकल कर आया है ये रहेगा प्रिंसिपल। अगर यहाँ पर हम बात करें तो इन दोनों को मिलाकर अगर हम देखेंगे तो इसके लिए मैंने सिलेक्ट किया प्लस, इसको सिलेक्ट करेंगे, यानी कि हमारी जो किस्त है वो यहाँ पर हमारे लिए देखने के लिए मिलेगी, जो कि रहेगी 23,536, यानी कि ये जो हमारी किस्त यहाँ पर रह रही थी। तो ये तो फंडा था हमारा कि हम मंथली अगर निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं PMT, IPMT और PPMT। यहीं पर अगर हम बात करें तो क्योंकि ये पहले मंथ का है इसलिए ज़्यादा आया हुआ है। अगर मैंने यहीं पर इसको 12वें महीने का देखा होता तो 12 महीने का हमारा जो आएगा इंटरेस्ट वो 2,855 आएगा, और यहाँ पर अगर हम दूसरे की बात 12वें की बात करें तो ये रहेगा हमारा 20,000, फिर भी दोनों मिलाकर 23,536 रुपये ही आने वाले हैं, क्योंकि ये टोटल ट्रांजैक्शन है जो हमारे हर महीने में करना होगा। कंडीशन ये हो जाती है कि हमें मंथली नहीं बल्कि मंथली के अलावा हमारे लिए उसको क्वार्टरली देना है, या मान लेते हैं कि हमारे लिए ईयरली करना है। तो ईयरली की कंडीशन ये होगी कि हमारे जितने ईयर हैं उतनी ही हमारी किस्तें बनने वाली हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से कर दूं तो वही नंबर रिटर्न हो जाएगा, और ये किस्त हम 5 साल में कंप्लीट करने वाले हैं। तो 5 साल के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं इसका किस तरीके से स्टेटमेंट बनेगा, इक्वल PMT ब्रैकेट ऑन रेट हमारे पास ये है, जिसकी मल्टीप्लाई इसको हम रेट का रेट ही रखेंगे, कॉमन नंबर ऑफ पीरियड है हमारे पास 5,
कॉमा प्रेजेंट वैल्यू है हमारे पास इतनी, यानी एक साल में अगर हम किस्त जमा करते हैं तो 1,38,704 रुपए की हमारी एक किस्त देनी होगी और 5 साल तक जमा करने पर हमारे 6,93,524 रुपए टोटल बन जाएंगे, जो कि हमारे 5 लाख से लगभग 1,93,524 रुपए एक्स्ट्रा रहने वाले हैं। यहीं पर IPMT भी दिखा देता हूँ। अगर ईयरली के हिसाब से देखेंगे तो इक्वल IPMT ब्रैकेट ऑन करेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले है रेट कॉमा, फिर हमारे पास पीरियड, अगर मैं यहाँ पर चौथी ईयर का देखता हूँ तो 4 लिखेंगे यहाँ पर, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड है हमारे पास 5, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू है हमारे पास 5 लाख रुपीज़। एडर प्रेस करेंगे तो 28,130 रुपये का सिर्फ हमें ब्याज देना होगा। यहाँ पर प्रिंसिपल अगर रहेगा तो PPMT रहेगा यहाँ पर, ब्रैकेट ऑन प्रेस करेंगे और यहाँ पर रेट है हमारे पास 12, कॉमा पीरियड है हमारे पास 4, कॉमा टोटल पीरियड है हमारे पास 5, कॉमा और जो हमारी एक्चुअल अमाउंट है वो है 5 लाख रुपए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो टोटल अमाउंट रह रहा है वो 1,10,574 जो प्रिंसिपल रहेगा, 28,130 ये रहेगा और 1,38,704 ये रहेगा। तो कुल मिलाकर इन दोनों का अगर टोटल की हम बात करें तो इन दोनों का टोटल जो है वो 1,38,704 रुपये ही है और हमारे लिए कुल मिलाकर 6,93,524 रुपये जमा करने होंगे। पूरा फंडा जो है वो हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रेट के हिसाब से हमारा फार्मूला बदल जाता है, ताकि हम मंथली, क्वार्टरली, हाफरली या ईयरली करें तो यहाँ पर हमारा कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम किस तरीके से अपना किस्त को फाइंड कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन है, अगर हमारे लिए यहाँ पर ये चीज़ ना देखकर हमें अपनी फ्यूचर वैल्यू देखनी हो कि हमारे लिए कितने देखना है। सपोज करो कि हम यहाँ पर EMI अपनी भर रहे हैं, SIP हम लगा देते हैं। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो हमने कहा भी हम किसी कंपनी में 1,000 रुपये जमा करेंगे, कंपनी हमसे बोलती है कि हम 8% का ब्याज देंगे और हमें वो 10 साल तक जमा करना है और हर महीने अगर जमा करना है तो यहाँ पर हम रखेंगे इसके लिए मंथली रखने के मतलब हुआ कि हम इसकी मल्टीप्लाई 12 से कर दें तो टोटल हमारी जो किस्तें हैं वो 120 किस्तें जमा हो जाएंगी। तो उस हिसाब से जो हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा, यानी कि जो हमने जमा किया है वो रहेगा 1,000 की मल्टीप्लाई अगर हम कर दें 120 से तो हमने टोटल 1,20,000 रुपये जमा किया। लेकिन हमें देखना है कि मंथ में यानी कि 10 साल बाद हमें 1,20,000 का कितना रुपये मिलेगा 8% के रेट के अकॉर्डिंग। तब यहाँ पर हम निकालते हैं फ्यूचर वैल्यू, जिसे हम बोलेंगे FV फ्यूचर वैल्यू। फार्मूला रहेगा हमारा FV ब्रैकेट ऑन रेट 8%, डिवाइड करना है हमारे लिए 12 से क्योंकि मंथली के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ पीरियड है 120 और यहाँ पर PMT पूछा जाता है जो कि रहेगा 1,000 रुपये। ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे तो फ्यूचर के हिसाब से 1,82,946 रुपये हमारे लिए मिल जाएंगे, जो कि 1,20,000 से अगर मैं माइनस कर दूं तो हमारा लगभग बचता है 62,946 रुपये जो हमें एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। इसी की अगर प्रेजेंट वैल्यू की बात करें तो उसके लिए हम लगाते हैं PV और फार्मूले में भी हमारा रहेगा PV ब्रैकेट ऑन रेट 8 डिवाइड बाई 12 मंथली के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ पीरियड्स कॉमा PMT है 1,000। तो अगर 1,000 रुपये हम आज के डेट में अगर बात करें 10 साल पहले तो 82,421 हैं। अगर हम 10 साल बाद की बात करें तो फ्यूचर वैल्यू 1,82,000 है। अगर हम एक डे बाय डे लेकर चलते हैं कि हर साल हमारे लिए जमा करने हैं या हर महीने जमा करते हैं तो उस हिसाब से वही अमाउंट हमारा 1,20,000 रुपये निकल कर आता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि IPMT, PPMT और PMT किस तरीके से यूज़ हो सकते हैं और फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो एक बार ये फिर से देख लेना कि मंथली इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रखने के लिए, जिससे कि कभी भी फाइनेंशियल फंक्शन की आवश्यकता हो तो इसी को यूज़ किया जा सके। आज की इस वीडियो में इतना।